हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि फास्ट एपीआई में डेटाबेस के साथ कैसे आप कनेक्शन बनाएंगे और कैसे मॉडल बनाएंगे और साथ ही साथ उसका टेबल कैसे जनरेट होता है। ये सारी चीज़ें आज आप देखने वाले हैं। हम लोग हैं D8 में और यहाँ पर मैंने बस वीएनवी क्रिएट किया है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, ना ही फास्ट एपीआई ना ही कुछ और। तो पहले फास्ट एपीआई इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने वीएनवी को एक्टिवेट कर लिया है और D8 के अंदर मैं हूँ। हम लोग आते हैं फास्ट एपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पता चलेगा यह पीआईपी इंस्टॉल फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड, ये लिख कर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको कर देते हैं मैं क्लोज और चले आते हैं यहाँ पर, पेस्ट करते हैं इसको और सिंपली इंटर की प्रेस करते हैं। फास्ट एपीआई हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसमें आगे एक और पैकेज की आवश्यकता पड़ने वाली है जो कि हमें डेटाबेस में काम करने में हेल्प करेगा, जो कि है एसक्यूएल एल्केमी। एसक्यूएल एल्केमी डेटाबेस टूलकिट है फॉर पाइथन, जो कि सिर्फ फास्ट एपीआई के साथ ही नहीं, आप फ्लैश के साथ यूज़ कर सकते हैं, जेंगो के साथ अगर यूज़ करना है तो जेंगो के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग फास्ट एपीआई के साथ नहीं लेते। आपको गूगल में सर्च करना है एसक्यूएल एल्केमी और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया हुआ है। अब बारी इसको इंस्टॉल करने की, सबसे पहला काम यही रहता है हमारा। तो आप इंस्टॉलेशन गाइड में यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कि इंस्टॉल कर सकते हैं वाया पीआईपी। तो आपको लिखना पड़ेगा पीआईपी इंस्टॉल एसक्यूएल एल्केमी। ये लिखेंगे तो आप इंस्टॉल कर पाएंगे एसक्यूएल एल्केमी को। लेकिन ये तब आपको यूज़ करना है जब आप सिंक्रोनस वे में डेटाबेस के सारे काम करने चाहते हैं। बट हम लोग एसिंक्रोनस वे में करेंगे बिकॉज फास्ट एपीआई का अगर आपको रियल पावर यूज़ करना है तो आपको एसिंक्रोनस वे में सारा काम करना चाहिए। जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एसिंक आईओ सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है, जिसके लिए आपको ये वाली लिंक जो दिख रही है इसमें क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर जो इंस्टॉल करने का तरीका होगा हम लोग उसका यूज़ करेंगे, जो कि है पीआईपी इंस्टॉल एसक्यूएल एल्केमी एसिंक आईओ। इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आइए और इसको पहले सीरियस कर लेते हैं, पेस्ट करना है और इंटर की प्रेस करना है, जिससे कि आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग एसक्यूलाइट यूज़ करने वाले हैं, जो कि पाइथन के साथ आपको मिल जाता है। तो अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया होगा तो आपको एसक्यूलाइट भी मिल जाएगा, बट उसका एसिंक वर्जन आपको यहाँ पर, उसका जो पैकेज है जो कि एसिंक्रोनसली उसको सपोर्ट करने में हेल्प करे, वो पैकेज आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है, जो कि हम इंस्टॉल कर लेंगे पीआईपी इंस्टॉल और AIO एसक्यूलाइट। इंटर की प्रेस कीजिए और ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको सीएलएस करते हैं और सबसे पहले पीआईपी फ्रीज देन रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी इंटर की प्रेस किया और यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल मिला, जिसमें आपको दिखेगा AIO एसक्यूलाइट हमारा हो चुका है और फास्ट एपीआई तो होगा ही। मैं एसक्यूएल एल्केमी ढूंढ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एसक्यूएल एल्केमी भी हमारा हो चुका है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इंस्टॉल करनी ही करनी है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एसिंक्रोनस वे में डेटाबेस का पूरा काम उस केस में। अब कनेक्शन कैसे बनाएंगे पहले वो दिखाता हूँ, साथ ही साथ डेटाबेस से कैसे क्रिएट होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर में एक फाइल क्रिएट कीजिए db.py। ठीक है, db.py नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट किया। यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है एसक्यूएल एल्केमी ext एसिंक आईओ से क्रिएट एसिंक इंजन और एसिंक सेशन मेकर। इसके बाद एक वेरिएबल बनाना है डेटाबेस यूआरएल नाम से और यहाँ पर लिखना है एसक्यूलाइट और AIO एसक्यूलाइट। जो हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया था वो जो ड्राइवर था वह आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा D8 फ़ोल्डर के अंदर में SQLite.db नाम से हमारा एक फ़ाइल क्रिएट होगा, यानी कि हमारा डेटाबेस का फ़ाइल ये बनेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इसका एक इंजन भी क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आप डेटाबेस यूआरएल को एज़ अ पैरामीटर देते हैं कि इस वाले यूआरएल को लेकर हमारा इंजन क्रिएट करना है और यहाँ पर इक्को ट्रू किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा डेटाबेस का क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी जो एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो टेबल क्रिएट करने के लिए हो, इंसर्ट करने के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो, वो आपको आपके टर्मिनल में दिखाई देगा और डिबग करने के लिए ईजी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप डेवलपमेंट में करेंगे, प्रोडक्शन में इसको नहीं लिखना है यहाँ पर। उसके बाद इस इंजन को बाइंड करना है और एक एसिंक सेशन आपको क्रिएट कर लेना है सेशन मेकर का यूज़ करके। अब चलिए देखा, इससे हमारा कनेक्शन वगैरह बन जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉडल कैसे बनाते हैं। तो आपको इसी के अंदर में, ये हाँ इसी के अंदर में रहना है। और नहीं, एक्चुअली हमने एक गड़बड़ किया यहाँ पर, हमें ऐप पहले डायरेक्टरी बनाना था यहाँ पर, ऐप डायरेक्टरी। और इसके अंदर में init__.py फाइल, अभी ये db जो इस ऐप के अंदर में होना चाहिए। ओके, यहाँ पर मेन हमारा आप ही भी रहेगा, वही मैं ढूंढ रहा हूँ मेन फाइल, मेरा मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो मेन हमारा अभी भी रहेगा और अभी हमें मॉडल बनाना था, इसके अंदर में एक हम लोग मॉडल डॉट पी वाई ई वाली फाइल क्रिएट करेंगे। अब हमारा ये सही दिख रहा है, मॉडल के क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमें इसके उससे हमें टेबल जनरेट होकर मिलेगा इस डेटाबेस में, जो भी हमारा क्रिएट होगा SQLite.db नाम से। इसके लिए आपको अपने मॉडल को बनाने के लिए आपको पहले इंपोर्ट करना है डिक्लेरेटिव बेस। उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है एसिंक ATTRS। हम लोग एसक्यूएल एल्केमी का ORM यूज़ कर रहे हैं। इसका एक और वर्जन होता है कोर, जिसमें आप रॉ एसक्यूएल क्वेरीज लिख सकते हैं, बट हम लोग ORM ही यूज़ करेंगे अभी के लिए।
ये इंपोर्ट करने के बाद आपको एक क्लास बनाना है, बेस क्लास, जो कि इनहेरिट करेगा एसिंक एटीटीआरएस को और डिक्लेरेटिव बेस को। तो इसमें कुछ नहीं लिखना, तो बस पास से लिख देते हैं, ये इतना ही करना होता है। अब हमारा मॉडल क्रिएट करने की बारी है, तो यहाँ पर हम लोग एक यूज़र मॉडल क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें आप क्लास लिखिए, उसके बाद मॉडल का क्या नाम रखना है, यूज़र, वह लिखा। और जितने भी पूरे प्रोजेक्ट में आपके मॉडल बनेंगे वह एक सिंगल बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे, जो कि आप इस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो जितने भी मॉडल आपके हों, किसी एक बेस क्लास को इनहेरिट करके बनेंगे सारे के सारे। तो यहाँ पर आइए, लिखिए टेबल नेम। इस यूज़र मॉडल का टेबल नाम क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर यूज़र्स लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या फील्ड है, कि जैसे एक फील्ड रहेगा हमारा आईडी। आईडी हमने लिखा। अभी हमें कुछ और इंपोर्ट करनी है, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, चूँकि हम लोग आरएम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हमें इंपोर्ट करना है मैप्ड और मैप्ड कॉलम। इसके साथ ही साथ हमें इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग फील्ड बनाएंगे, तो स्ट्रिंग हम लोग इंपोर्ट कर लें। आप यहाँ से इंटीजर और काफ़ी सारे अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स यहाँ पर बुलियन वगैरह सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी आईडी में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लिखना है मैप्ड, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखिए इंट, ये मतलब किस टाइप का होगा। उसके बाद आप इतने में ही इसको लिख छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसका कोई और प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं, जैसे कि मैं आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मैप्ड कॉलम, और इसमें मैं असाइन करना चाहता हूँ प्राइमरी की ट्रू, और ये ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। देन नेम एक और फील्ड, और यहाँ पर हम लोगों ने गलत गलत लिखा हो, ये इस तरीके से ना हो कि इसका टाइप डिफाइन करें, तो ये इस तरीके से लिखा लिखा होना चाहिए। जैसे नेम हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो एस टी आर यहाँ पर लिखना है, इक्वल मैप्ड कॉलम, और यहाँ पर आपको लिखना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप चाहें तो साइज़ दे सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा साइज़ दीजिए, बिकॉज एसक्यूएलाइट में कंपलसरी नहीं होता साइज़ देना, आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन माइस्क्यूएल में साइज़ देना ज़रूरी होता है वायरकार के लिए, और ये स्ट्रिंग वायरकार ही बनता है बाद में जाकर, अगर आप माइस्क्यूएल यूज़ कर रहे हैं उस केस में। लेकिन अभी हमारा एसक्यूएलाइट है, तो वो ज़रूरी नहीं है, मगर फिर भी सजेशन है कि आप उसको साइज़ देकर ही लिखिए। ये हमने नल लेवल फॉल्स कर दिया हुआ है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी माइस्क्यूएल में, वो सारा आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैप्ड लिखा, और ये हमारा एसटीआर हो जाएगा। आपको यहाँ पर इक्वल मैप्ड कॉलम लिखना है, ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, और आप यहाँ पर साइज़ दे सकते हैं 255 का मैंने साइज़ दे दिया हुआ है, कॉमा दिया। इसमें हम लोग इसको नल लेवल फॉल्स बना रहे हैं, और चूँकि ये ईमेल है तो ये यूनिक होना चाहिए, इसके लिए हमने यूनिक ट्रू इसको कांस्टेंट दे दिया हुआ है। बस मॉडल हमारा तैयार है, लेकिन हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एसिंक डेफ लिखा, यहाँ पर लिखिए क्रिएट टेबल्स, और यहाँ पर आपको लिखना है एसिंक विद इंजन है, जो कि हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा जो इंजन अभी हमने बनाया है, इसके अंदर में देखिए डीबी, यहाँ जो हमने ये इंजन बनाया हुआ है, ये हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है, डीबी के अंदर है, तो फ्रॉम डीबी इंपोर्ट इंजन, ये हमने निकाला। यहाँ पर लिखिए इंजन डॉट बिगिन एज कनेक्शन, तो ये हमारा कनेक्शन क्रिएट होगा। अब अवेट करते हैं, देन जो कनेक्शन क्रिएट हुआ इसमें रन करेंगे सिंक, और हमारा जो बेस डॉट मेटा डेटा, जो हमने बेस क्लास बनाया उसी के अंदर में एक है मेटा डेटा, उसको लिखा, और यहाँ से आपको क्रिएट करना है क्रिएट ऑल, ये इसका फंक्शन है। ये करेगा, ये जितने भी मॉडल होते हैं उसके थ्रू उसमें जाएगा, और सारे के लिए टेबल क्रिएट करके हमें दे देगा। अब इसी के जस्ट अपोजिट एक होता है ड्रॉप टेबल। अगर टेबल आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप ड्रॉप टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ पर आना है, क्रिएट टेबल की जगह पर आपको लिखना है ड्रॉप टेबल्स, और ये एज इट इज़ रहेगा। बस आपको यहाँ पर क्रिएट टेबल की जगह पर ये हो जाएगा ड्रॉप ऑल, क्रिएट ऑल की जगह पर ड्रॉप ऑल हो जाएगा। बस ये हमारा काम हो चुका है। हमने डेटाबेस में यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हुआ है। यहाँ से हमने अपना मॉडल और क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल के 2 फंक्शन यहाँ पर हमने बना लिया। मेन हमारा ये वाली फंक्शन है। डायरेक्टली सिर्फ अगर मैं इसी को लिख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, बट मैंने एज़ अ फंक्शन बनाया हुआ है, जिससे कि मैं अपने मेन फाइल में इसको कॉल कर सकूँ जब मुझे चाहिए हो तभी। तो चलिए चलते हैं मेन फाइल में। यहाँ पर हम लोग मेन में आ गए, और यहाँ पर हमने दोनों ही अपने मॉडल्स के अंदर में क्रिएट टेबल्स और ड्रॉप टेबल्स को इम्पोर्ट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं, एसिंक डेफ मेन नाम से हमारा फंक्शन है, और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्रिएट टेबल्स को कॉल। तो क्रिएट टेबल्स में क्रिएट टेबल्स वैसे इसको कॉल करना था, बट ये एसिंक है, आपको ये अवेट कर लेना चाहिए। इस तरीके से कॉल करेंगे। अभी ये मेन हमारा रन होना चाहिए, मेन फंक्शन को रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे एसिंक आईओ को। उसके बाद एसिंक आईओ का यूज़ करके उसमें जो रन होता है उसके साथ हम लोग मेन को कॉल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही मेन फाइल हमारा रन होगा, तो ये हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो कि क्रिएट टेबल्स को कॉल करेगा, और क्रिएट टेबल्स क्रिएट ऑल को कॉल करेगा, और जितने भी मॉडल होंगे उसका टेबल हमें क्रिएट होकर मिल जाएगा, जो कि अभी आपको SQLite.db फाइल में देखने को मिल जाएगी। तो क्या करना है, आपको यहाँ आना है,
और लिखिए फास्ट एपीआई डॉट फास्ट एपीआई डेव, एंटर की प्रेस करते हैं। और ये कह रहा है कि नो मॉड्यूल नेम्ड मॉडल्स, बिकॉज हमने इंपोर्ट सही तरीके से नहीं किया होगा। एक बार आते हैं मेन में और मॉडल में, यहाँ पर ऐप डॉट मॉडल्स इस तरीके से लिखिए एंड लेट्स सी। इसको करते हैं CLS फास्ट एपीआई डेव। अब ये DB के लिए कह रहा है, तो DB का भी हमने इंपोर्ट सही तरीके से नहीं किया है। यहाँ पर ऐप डॉट DB लिखना है। मैं ये लिखा, कोई नहीं, एरर भी आना चाहिए। अभी इसको रन करते हैं वापस से, देखते हैं कोई और एरर है। एक तरह के मेथड है क्रिएट ऑल मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट बाइंड, इसमें एक मिसिंग हमें दिख रहा है। लेट्स सी कि हमने क्या गड़बड़ किया है। हमने गड़बड़ क्या किया है वह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए, और यहाँ इसको कॉल नहीं करना होता है, ये बस इसको लिख देना होता है। ओके, अब हम लोग फास्ट एपीआई डेव रन करेंगे। देखिए फास्ट एपीआई डेव अभी रन करेंगे तो आपको टेबल वगैरह तो क्रिएट हो जाएगा, बट जब आप फास्ट एपीआई डेव रन कर दें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेन फाइल में ऐप ऑब्जेक्ट को ढूंढता है। बट यहाँ ऐप ऑब्जेक्ट हमने कहीं ना तो कहीं फास्ट एपीआई हमने इंपोर्ट किया है, ना ही कहीं ऐप ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसमें लोग फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और ऐप इक्वल फास्ट एपीआई ये वाली ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग रन करते हैं फास्ट एपीआई डेव, एंटर की प्रेस किया और ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। एसिंग आई कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम अ रनिंग इवेंट, इसको देख लेंगे, ये रन टाइम हमारा है, लेकिन हमारा काम हो गया होगा। यहाँ पर देखिए हमें दिख जाएगा, यहाँ पर आइए और देखिए आपका SQLite.db नाम से एक फाइल क्रिएट होगी जिसमें यूज़र नाम से एक टेबल क्रिएट हो चुका है। आईडी दिखेगी जो कि प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम जो कि varchar 50 है, और ईमेल जिसका varchar 255 का नॉट नल है, यूनिक है ईमेल हमारा। तो मॉडल को हमने रन किया। जैसे हम लोग ये वाली फाइल रन करते हैं, ये वाली फाइल इस क्रिएट टेबल्स को कॉल करती है, और क्रिएट टेबल क्रिएट ऑल इसको रन करती है, जिससे जो मॉडल था हमारा ये वाला मॉडल ये एग्जीक्यूट होता है और हमें एक टेबल के रूप में ये मिल जाता है। तो यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया। इसका बस इतना ही काम था। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये कोड हम लोग यहाँ से कमेंट कर देंगे, इसका कोई काम अब हमारा है नहीं, तो रन टाइम वाला एरर भी हमारा गायब हो जाएगा। और कभी आपको टेबल डिलीट करना तो आप ड्रॉप टेबल्स को कॉल कर सकते हैं, आपका टेबल डिलीट कर देगा। साथ ही साथ ध्यान ये रखिएगा कि कल को मान लीजिए कि इस मॉडल में कुछ आप चेंज करते हैं, चाहे वो आपने साइज़ चेंज किया हो या फिर आपने एक नया इसमें एट्रीब्यूट ऐड किया हो, नया फील्ड ऐड किया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये SQLite-DB पूरा डिलीट करके और वापस से फास्ट एपीआई रन करके, मतलब ये हाईलाइट करके और वापस से टेबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। SQL Alchemy में बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी चेंज किया किसी भी मॉडल में पूरे प्रोजेक्ट में, तो आपको अगर उसका इफ़ेक्ट देखना है तो आपको अपना डेटाबेस डिलीट करके और वापस से रिक्रिएट करना होगा, तभी उसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वरना देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इस लिमिटेशन से ओवरकम होना चाहते हैं तो आप एलेम्बिक यूज़ करते हैं माइग्रेशन फाइल क्रिएट करने के लिए। इसमें हर चेंज पे एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, और आपका वो माइग्रेशन फाइल अप्लाई होता है, फिर आपको बिना डेटाबेस डिलीट किए हुए वह चेंजेस देखने को मिलती है लाइव। बट एलेम्बिक मैं यहाँ पर नहीं कवर कर रहा हूँ। अगर आप एलेम्बिक वगैरह सीखना चाहते हैं कि एसक्यूएल एल्गोरिथम के साथ एलेम्बिक कैसे कवर मतलब यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी वेबसाइट में आइए uncutcoding.com, कोर्स वाले टैब में क्लिक करना। यहाँ से आपको ये वाली फुल स्टैक मास्टरी फास्ट एपीआई की एक कोर्स दिखेगी, इसमें क्लिक कीजिए, बाय नाउ में क्लिक कीजिए, देन इस वाले कोर्स को आप इनरोल कर लीजिए। इसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक कॉन्सेप्ट फास्ट एपीआई का कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग देख सकते हैं एसक्यूएल एल्केमी कोर, एसक्यूएल एल्केमी ओआरएम जो भी आपने देखा, साथ में एलेम्बिक कैसे यूज़ करेंगे, कैसे माइग्रेशन फाइल को मैनेज करते हैं, यानी कि आपको बार बार डेटाबेस डिलीट ना करना पड़े। एसक्यूएल एल्केमी एसिंक्रोनस वे में कैसे यूज़ करते हैं, फास्ट एपीआई, एसक्यूएल एल्केमी, एलेम्बिक हर एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं प्रोडक्शन लेवल का। साथ ही इसका यूज़ करके एक प्रोजेक्ट भी मैंने बनाया अलग अलग वर्जन के साथ, जिससे कि ये इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। और भी काफ़ी सारे टॉपिक आप यहाँ नीचे देख पाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर आप SQLite यूज़ नहीं करना चाहते हैं, MySQL यूज़ करना चाहते हैं, फिर PostgreSQL यूज़ करेंगे, फिर MongoDB यूज़ करना चाहते हैं, उसका कैसे सेटअप करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वह सब मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो अगर आप और डेप्थ में सीखना चाहते हैं, AWS में कैसे होस्ट करते हैं, रिएक्ट व्यू कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सब सीखना है, और साथ साथ एक मेगा प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा ई-कॉमर्स। तो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, फास्ट एपीआई अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो इस कोर्स में आकर आप इनरोल कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग इसको क्लोज़ कर देते हैं, और इन सब का भी कोई काम है नहीं, तो ये सब भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और चलाते हैं, इसको करते हैं नीचे। तो अभी जो हमने देखा वो देखा कि डेटाबेस में कैसे यूआरएल वगैरह बनाते हैं, कैसे इंजन वगैरह क्रिएट करते हैं, देन मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, और मॉडल के बाद उसमें टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी हमने देखा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है SQLite DB के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा
कि इसमें डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।